डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप या डीआरजी माध्यम हेतु कक्षा 11 के लिए मेरे द्वारा जो चैप्टर सेलेक्ट किया गया है वह है विमीय विश्लेषण। अब तक हम इस चैप्टर में विमीय सूत्रों को व्यक्त करना सीख चुके हैं। इस वीडियो स्लाइड शो में हम विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ विमीय सूत्रों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग दिए गए हैं। वह इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। नंबर 2 है किसी दिए गए सूत्र या समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना। नंबर 3 है विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। नंबर 4 है मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। नंबर 5 है किसी भी सूत्र या समीकरण में किसी नियतांक या अचर राशि का मात्रक व विमा ज्ञात करना। नंबर 6 है इन अनुप्रयोगों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न। अगली वीडियो स्लाइड में हम जो पहला अनुप्रयोग है भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना सीखेंगे। यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक u तथा आंकिक मान या परिमाण n हो तो u n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात छोटी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण अधिक तथा बड़ी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण छोटा या कम होगा। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि हम भौतिक राशि का परिमाण सीजीएस पद्धति में लें तो वह अधिक होगा बनिस्पत एमकेएस पद्धति में या बड़ी मात्रक पद्धति में उसका परिमाण कम होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n या n इंटू u इजिकल टू q या कांस्टेंट। अब यदि किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में मात्रक u1 तथा परिमाण n1 है और दूसरी पद्धति में उसका मात्रक u2 परिमाण n2 है तो इस समीकरण द्वारा n1 इंटू u1 इजिकल टू n2 इंटू u2। अब यदि भौतिक राशि की निर्भरता द्रव्यमान, लंबाई तथा समय पर है तो इस भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होगा वह द्रव्यमान के विमीय प्रतीक m, लंबाई के प्रतीक l तथा समय के प्रतीक t के पदों में व्यक्त होगा तथा यदि इनकी विमाएं क्रमशः भौतिक राशि में a, b, c हों तो प्रथम मात्रक पद्धति में जो भौतिक राशि का मात्रक होगा उसमें हम जो द्रव्यमान, लंबाई और समय के जो प्रतीक हैं वो m1, l1 तथा t1 ले सकते हैं और विमाएं उसकी वही होंगी a, b तथा c। तो प्रथम मात्रक पद्धति में हम भौतिक राशि को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं u1 इजिकल टू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसी प्रकार दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को क्रमशः m2, l2, t2 के पदों में व्यक्त की जाए और विमाएं वही होंगी a, b तथा c। तो दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का विमीय सूत्र या मात्रक इस समीकरण द्वारा व्यक्त होगा जो इस प्रकार से है u2 इजिकल टू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। और इस समीकरण 2 तथा 3 का यदि हम मान समीकरण 2 तथा 3 का मान यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो यह हमें इस प्रकार से व्यक्त हो जाएगी, प्राप्त होगी n1 इजिकल टू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इजिकल टू n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। यहाँ से हम दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण n2 ज्ञात कर सकते हैं। तो m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c को हम पक्षांतर कर दें तो इस प्रकार से हमें समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगी। n2 बराबर n1 इंटू m1 ओवर m2 की पावर a, l1 ओवर l2 की पावर b, t1 ओवर t2 की पावर c। तो इस प्रकार से हम दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अगली जो स्लाइड होगी उसमें हम भौतिक विज्ञान के
किसी दिए गए सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना सीखेंगे। किसी भौतिक विज्ञान के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच विमीय सूत्रों द्वारा की जा सकती है। इसमें हम बाएं तथा दाएं पक्ष के विमीय सूत्रों की तुलना करते हैं। यदि दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान हों तो हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि का जो सूत्र है यह समीकरण है वह सत्य है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने गति का प्रथम समीकरण लिया है v बराबर u प्लस ए टी। हमने इसकी सत्यता की जांच करनी है कि यह विमीय रूप से सत्य है कि नहीं है। इस समीकरण में v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। v तथा u के जो विमीय सूत्र होंगे दोनों ही वेग के स्वरूप हैं, तो इनके जो विमीय सूत्र होंगे यह LT-1 होंगे। त्वरण का विमीय सूत्र LT-2 होगा। समय का विमीय प्रतीक t है, तो इस मान को हम इन मानों को हम यहाँ समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी में रख देंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। बाएं पक्ष में LT⁻⁻1, दाएं पक्ष में u के स्थान पर LT⁻⁻1 और a के स्थान पर LT⁻2 इंटू टी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो T⁻2 और T⁻+1 है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, परंतु इनके साइन विपरीत होने के कारण ये घट जाएंगे, तो यहाँ पर हमें LT-1 प्राप्त हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से प्राप्त हुआ। बाएं पक्ष में LT⁻1, दाहिने पक्ष में LT⁻1 प्लस LT⁻1 और ये जुड़ के बाएं पक्ष में LT⁻1 और दाएं पक्ष में 2 इंटू LT⁻1 प्राप्त हो गया। 2 विमाहीन राशि है, तो हम देखते हैं कि दोनों पक्षों के जो विमीय सूत्र हैं वह इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। LT⁻1 इजिकल टू LT⁻1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समीकरण विमीय रूप से सत्य है, क्योंकि दोनों पक्षों की जो विमीय सूत्र है वह समान हैं। यहाँ पर एक अन्य उदाहरण मैंने दिया है जिसको कि आप स्क्रीनशॉट खींचकर उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। वह इस प्रकार से है कि विमीय विधि से सूत्र हाफ mv² इजिकल टू mgh की सत्यता की जांच कीजिए। अगली स्लाइड में हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना सीखेंगे। अलग अलग भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए समांगता के नियम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोनों पक्षों के विमीय सूत्रों की तुलना की जाती है। संबंध स्थापित करने के लिए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि दी गई भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तथा दोनों तरफ की विमाओं की तुलना की जाती है, जिससे भौतिक राशियों के मध्य सही सूत्र या सही संबंध स्थापित हो सके। उदाहरण के लिए यहाँ पर किसी केस नली में भरे द्रव के पृष्ठ तनाव के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। यदि एक केस नली में T पृष्ठ तनाव वाला द्रव भरा है और द्रव का यह पृष्ठ तनाव केस नली की त्रिज्या r पर, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h पर, केस नली में भरे द्रव के घनत्व d पर तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि से हमें पृष्ठ तनाव के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। अब सबसे पहले सूत्र की स्थापना करने के लिए हम दी गई भौतिक राशि यानी कि पृष्ठ तनाव T की अन्य राशियों पर निर्भरता देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर T निर्भर कर रहा है R पर, T निर्भर कर रहा है H पर, T निर्भर कर रहा है D पर और T निर्भर कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण G पर। इनके आधार पर हम समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले T निर्भर कर रहा है R पर, यानी कि R के मान में यदि परिवर्तन होगा तो T के मान में भी परिवर्तन होगा। तो इसको हम समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, T प्रोपोर्शनल टू R की पावर A। दूसरा, T निर्भर कर रहा है H पर, यानी कि H के मान में परिवर्तन होने पर T पृष्ठ तनाव के मान में भी परिवर्तन होगा, यानी कि T प्रोपोर्शनल टू H की पावर A। अगला है T पृष्ठ तनाव निर्भर कर रहा है घनत्व D पर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, T प्रोपोर्शनल टू D की पावर B। और अगला
टी पृष्ठ तनाव निर्भर कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी पर, यानी कि जी का मान यदि परिवर्तित होगा तो टी का मान भी परिवर्तित होगा। तो इसको समीकरण के रूप में हम टी प्रोपोर्शनल टू जी की पावर सी लिख देंगे। यहाँ पर आर और एच की विमाएं ए समान ली गई हैं क्योंकि दोनों लंबाई के ही स्वरूप हैं, अतः समीकरण में या सूत्र में दोनों की विमाएं समान या एक ही होंगी। इस प्रकार से इन समीकरणों यानी कि इक्वेशन 1 2 3 4 जो हमने प्राप्त की हैं, इनको कलेक्ट कर देंगे तो यह संबंध इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल टू आर एच की पावर ए डी की पावर बी जी की पावर सी। यहाँ ए बी सी निर्भर भौतिक राशियों की विमाएं हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर ये इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी, टी इक्वल टू के आर एच की पावर ए डी की पावर बी जी की पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम के कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ इक्वेशन 5 में के एक नियतांक व विमाहीन राशि है। अब दाहिने व बाएं पक्ष में दोनों में हम इनके विमीय सूत्र रख देते हैं। तो बाएं पक्ष में टी का विमीय सूत्र हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2, और दाएं पक्ष में r इंटू एच यानी कि l इंटू एल की पावर a। डी का जो विमीय सूत्र है वो होता है m l की पावर -3, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और जी का विमीय सूत्र होता है एल टी की पावर -2, और घातें लेने पर यह आ जाएगा m की पावर b l की पावर 2a -3b प्लस c और t की पावर -2c। और इक्वेशन 6 और 7 की जो विमीय सूत्र जो प्राप्त हुए हैं उनको इक्वेशन 5 में रख देंगे तो ये इक्वेशन 8 के रूप में प्राप्त हो जाता है। m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2, दाएं पक्ष में m की पावर b l की पावर 2a -3b प्लस c और t की पावर -2c। अब हम संबंध स्थापित करने के लिए अगले चरण में पहुंचते हैं। इस चरण में हम दोनों पक्षों के विमीय जो घातें हैं उनकी तुलना करते हैं। घातें समान होनी चाहिए, तभी जो सूत्र स्थापित होगा वह सही एवं उसकी सत्यता होगी। तभी हम सही सूत्र स्थापित कर पाएंगे जब दोनों पक्षों की घातें क्या होंगी, समान होंगी। तो तुलना करने पर यहाँ पर m की घात बाएं पक्ष में 1 है, दाएं पक्ष में b है, तो यह आ जाएगा b बराबर 1। इसी प्रकार l की पावर दाएं पक्ष में 2a -3b प्लस c है और बाएं पक्ष में 0 है, तो ये समीकरण प्राप्त हो गया। और t की पावर दाएं पक्ष में -2c है और बाएं पक्ष में 2 है। तो इन समीकरणों से हमें b का मान 1 प्राप्त होगा इक्वेशन 9 के रूप में, और c का मान 1 प्राप्त होगा इक्वेशन 11 के रूप में। और 9 और 11 की वैल्यू अगर इक्वेशन 10 में रख दें तो हमें b का मान प्राप्त हो जाए, a का मान प्राप्त हो जाएगा और a का मान भी 1 होगा। तो हमें a की वैल्यू 1 प्राप्त हुई, b की वैल्यू 1 प्राप्त हुई और c की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। अगर हम इक्वेशन 9, 11 और 12 की वैल्यूज इक्वेशन 5 में रख दें तो ये इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, t इजिकल टू के आर एच इंटू डी जी। और यह इक्वेशन 13 के रूप में फाइनली प्राप्त हो जाएगा, t इजिकल टू के आर एच डी जी। प्रयोगों द्वारा k का जो मान होता है वह हाफ यानी कि 1/2 होता है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 13 में रख दें तो t इजिकल टू आर एच डी जी बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। यह जो है पृष्ठ तनाव के लिए फाइनल सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, t इजिकल टू आर इंटू एच इंटू डी इंटू जी बटा 2। यह केस नली के द्रव के पृष्ठ तनाव के लिए
सूत्र स्थापित हो गया। अगली स्लाइड में हम मात्रकों की किसी पद्धति में किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम भौतिक राशि के मात्रक का विमीय सूत्र लिखकर उसमें MLT आदि के स्थान पर अपेक्षित मात्रक पद्धति के मूल मात्रक लिख देते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी इस मात्रक को कोई नया नाम भी दे देते हैं। उदाहरण के लिए बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि बल का मात्रक ज्ञात करना। हम जानते हैं कि बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है। यदि SI पद्धति या MKS पद्धति में हमें इसका मात्रक ज्ञात करना हो तो M के स्थान पर kg, L के स्थान पर मीटर और T के स्थान पर सेकंड, यानी कि इसका मात्रक प्राप्त हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम 1 न्यूटन या न्यूटन भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि हमें CGS पद्धति में बल का मात्रक ज्ञात करना हो तो इसके विमीय सूत्र के M के स्थान पर ग्राम, L के स्थान पर सेंटीमीटर और T के स्थान पर सेकंड रख देंगे तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से हम अलग अलग पद्धतियों में भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम किसी भी सूत्र या समीकरण में किसी नियतांक या अचर राशि का मात्रक व विमा ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी समीकरण में भौतिक राशियों के साथ नियतांक हों तो दोनों पक्षों के विमीय सूत्रों की तुलना करने पर या जिस पद में नियतांक लगा हो उनके विमीय सूत्र समान होने चाहिए। इस प्रकार की तुलना के माध्यम से हम नियतांकों के विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं तथा इसके आधार पर हम नियतांकों के मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है F = A + BX। F बल है, X दूरी है, A तथा B यहाँ पर नियतांक हैं जिनकी हमें विमाएं ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हम A की विमा ज्ञात करते हैं। यदि यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो F की विमा, A की विमा और BX की विमा, इन तीनों पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। इस हिसाब से F की जो विमा होगी वह A की विमा के समान होनी चाहिए। इन दोनों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि F की विमा होती है MLT-2, यानी कि A की विमा F की विमा के समान होगी और F की विमा होती है MLT-2। इस प्रकार से A की विमा हो जाएगी MLT-2। ठीक है। अब यहाँ पर BX पद है, BX पद की विमा भी A के बराबर होगी या F के बराबर होगी, तभी यह समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा। यानी कि BX की विमा F की विमा के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं X जो है लंबाई है या दूरी है और F बल है। इस हिसाब से F की विमा = आ जाएगा, X का पक्षांतर हो जाएगा तो F/X, यानी कि अगर हम F की विमा रख दें तो MLT-2 और X लंबाई की विमा रख दें L तो B की विमा प्राप्त हो जाएगी MT-2। इस प्रकार से हम नियतांकों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। और पिछली स्लाइड में हमने विमाओं के आधार पर मात्रक ज्ञात करना सीखे हैं, उस आधार पर हम इन नियतांकों के मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस स्लाइड शो में हमने विमीय सूत्रों के अनुप्रयोगों के बारे में सीखा है। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड में मैंने इन अनुप्रयोगों के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न लिखे हैं। आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट खींचकर उसका अभ्यास कीजिए। अगली जो वीडियो होगी उसमें इन अभ्यास प्रश्नों के हल प्रस्तुत किए जाएंगे। ओके।